नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे समय, चाल और दूरी। अब तक के हम लोगों ने इस चैप्टर की 4 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5, जिसमें ट्रेन से संबंधित कुछ अच्छे क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 7500 यानी 750 मीटर लंबी ट्रेन एक स्थिर खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। इसी चाल से यात्रा करते हुए यह ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पार करती है। तो पुल की लंबाई क्या है? ये पहला क्वेश्चन है। हो गया। देखो, क्वेश्चन कहा है कि 750 मीटर एक लंबी ट्रेन एक स्थिर खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। ठीक। फिर कहा इसी चाल से यात्रा करते हुए यह ट्रेन एक पुल को पार करती है। कितने सेकंड में? 25 सेकंड में। कहने का मतलब जो ये ट्रेन है 750 मीटर की, ये ट्रेन जब खंभे को पार कर रही है तो 15 सेकंड का टाइम ले रही है, और जब एक पुल को पार कर रही है तो 25 सेकंड का टाइम ले रही है। चाल दोनों की सेम है। यहाँ पे लिखा है इसी चाल से। देखो, जब ये खंभे को पार कर रही होगी तो ट्रेन कुछ इस तरह से होगी। यानी ये 750 मीटर की ट्रेन होगी। समय कितना ले रही है? 12 सेकंड का ले रही है। ठीक है, यही तो बात हो जाएगी। एक और कंडीशन होगी जब इस तरह बनेगी। इस तरह जब कंडीशन बनेगी यानी एक पुल को पार कर रही होगी। यानी ट्रेन जब पुल को पार कर रही होगी तो अपने आप को पार करेगी, यानी 750 मीटर तो अपनी दूरी तय करेगी, और फिर कुछ पुल की होगी तो हम पुल की लंबाई भी कुछ तो पार करेगी। ठीक है, यानी जब ट्रेन पुल को पार कर रही होगी तो ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी और पुल की लंबाई पार करेगी। समझ में आई बात कि नहीं है? यहाँ पे जब एक खंभे को पार कर रही होगी तो हमने बताया था कि जब एक खंभे को पार कर रही होगी ट्रेन, या किसी एक व्यक्ति को पार कर रही होगी, या किसी महिला को पार कर रही होगी, या रेलवे लाइन के किनारे कोई एक बिजली का खंभा लगा होगा, उस खंभे को पार कर रही होगी, तो उस कंडीशन में जो खंभे, व्यक्ति और महिला की जो दूरी आएगी तो वो 0 आएगी। समझ में आई बात कि नहीं आई? यही तो बात होगी। अब देखो, हमने फार्मूला बताया था कि होता है T बराबर यानी टाइम बराबर D यानी डिस्टेंस बटे स्पीड। यही तो होता है। अब यहाँ से रखो जो दिया है। कहा है, पहली वाली बात में कहा 750 मीटर लंबी ट्रेन है। दूरी जो आएगी, डिस्टेंस हमको दोनों रखना है। एक तो जो पार कर रही है और एक जिसको पार कर रही है, दोनों के रखना है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है ट्रेन की सबसे पहले रखेंगे, क्योंकि वही तो पार कर रही है। किसको पार कर रही है? खंभे को पार कर रही है, तो खंभे की होती है 0, तो हम 0 रख दिए। ये तो हमारी दूरी की बात हो गई, तो हम डिस्टेंस की जगह पे रख दिए, यानी 750 जो ट्रेन की लंबाई है वो रख दिए, और जिसको पार कर रही है उसकी तो 0 होती है, तो हम 0 रख दिए। फिर आएगी बात स्पीड की, यानी स्पीड क्या रखेंगे? स्पीड तो दिया नहीं है, स्पीड ही तो हमको इससे निकालना है, इस वाले कंसेप्ट से स्पीड निकालना है। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक के दूसरा बात लिखी है, नहीं दूसरा केस लिखा हुआ है। इसमें हम लोग जब इसकी स्पीड आ जाएगी तो स्पीड से हम लोग उसकी दूरी निकालेंगे, जो हमारे पुल की दूरी आ जाएगी। तो यहाँ पहले स्पीड निकालते हैं।
इसमें स्पीड तो नहीं दिया है, स्पीड निकालना है तो टी दिया होगा। यानी 3 वेरिएबल हमारे पास हैं, इनमें से 2 की वैल्यू हमको देगा प्रश्न में, एक की तो निकालना होगा। तो स्पीड तो निकालना है तो हमको टी दिया होगा, क्योंकि डी तो हम लिख दिए हैं। तो टी कितनी है, टी मतलब टाइम है 15 सेकेंड। यही तो एस की जगह पे हम एस ही लिख देंगे, क्योंकि हमको स्पीड ही निकालना है। ठीक है, यही तो हो जाएगा। अब 750 में जीरो को जोड़ो चाहे ना जीरो, क्योंकि वैल्यू हमारी 750 ही आएगी, यही तो आएगी। अब देखो 15 से इसको जब काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, यानी 50 हो जाएगा। यानी स्पीड हमारी कितनी निकल के आएगी यहाँ से, स्पीड जो हमारी निकल के आएगी 50 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ से निकल के आ जाएगी। ये हमारी स्पीड निकल के आएगी इतनी से। जब यहाँ से हमारी चाल निकल के आ जाएगी तो ये वाली जो चाल होगी ये हमको इस वाली इक्वेशन में रख देना है, तो यहाँ से हमको दूरी निकल के आ जाएगी। देखो यहाँ पुल की दूरी तो हमको पता नहीं, तो हम इसको x मान लेंगे, यानी पुल की जो लंबाई होगी हम इसको x मान लेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम फार्मूला भी लगाएंगे टाइम बराबर डिस्टेंस बटे s, यानी स्पीड निकालना होगा। इस कंडीशन में जब हम दूरी रखेंगे तो हमको दूरी चाहिए दोनों लोगों की, क्योंकि जब पुल की दूरी कुछ ना कुछ तो होगी, क्योंकि हमको उसमें रखना पड़ेगा। हमने बताया था दूरी दोनों की रखना है, दोनों की चाल रखना है। अगर है तो रखना पड़ेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे कि पुल की नहीं होती है दूरी, उसकी खंभे की नहीं होती है। बात समझ में आई कि नहीं है। जैसे एक खड़े व्यक्ति की चाल कोई नहीं होती है तो चाल 0 रखेंगे, लेकिन रखेंगे ज़रूर, क्योंकि हमको रखना दूरी, दोनों दूरी रखना होता है, दोनों चाल रखना होता है। तो यहाँ पे दूरी क्या है, दूरी तो एक 750 मीटर हमारे पास है जो ट्रेन की हुई, वो तो हम रख ही देंगे। एक्स हम माने हैं पुल की, क्योंकि यही तो हमको निकल के आ जाएगी, यानी हमको यही की निकालना है, पुल की लंबाई निकालना है। तो जब हम एक्स माने हैं तो अभी जब निकल के आएगी एक्स की वैल्यू तो वही हो जाएगी पुल की। स्पीड तो हम यहाँ से निकाले हैं, जो स्पीड हम यहाँ से निकाले हैं 50 मीटर प्रति सेकेंड, इसको यहीं पे रख देंगे, यानी ये तो हमारी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। समय दिया है, कितना समय लग रहा है 25 सेकेंड का, तो हम 25 टी की जगह पे 25 रख देंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो यहाँ से देखो 25 का जब इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 625, 50 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 125, कितना 25 पंचे 125, और यहाँ से 0 आ जाएगा, यानी 1250 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 750 प्लस में 100 हो जाएगा। अब x को इधर रहने दो, 750 को इधर भेज दो। x को हम इधर रखेंगे, 750 जब आएगा 1250 में से घटेगा तो कितने बचेगा 500, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 500। यानी हमारे पास जो पुल की लंबाई आएगी कितनी आएगी 500 आएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ये तो हमारा हो गया कंसेप्ट, यानी ये फार्मूले से लगता है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए इसके लिए थोड़ा शॉर्ट मेथड भी है, एक जो बहुत आसानी से लगता है, 5 सेकंड में आंसर इसका आ जाता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता बहुत है, क्योंकि एक इसमें 2 कंसेप्ट रहता है और दोनों से एक में हम इसकी चाल निकालते हैं, दूरी में इसी दूसरे वाले में इसी चाल को हम जब उस इक्वेशन में रखते हैं दूसरे वाले में, तो वहाँ हमारी पुल की लंबाई निकलती है। कभी कभी पुल की दे देता है तो ट्रेन की निकालना पड़ता है, कभी कभी ट्रेन की दे देगा तो पुल की निकालना पड़ता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी इस तरह से हमको करना होता है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद बताते हैं कि शॉर्ट ट्रिक में कैसे हम इसको लगाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, अब देखो इसको शॉर्ट ट्रिक में हम लोग बहुत आसानी से कैसे करेंगे, रेशियो मेथड से। ये तो हो गई फार्मूले से, ये तो फार्मूले से हो जाएगी। अब देखो क्यों ना हम इसको एक काम करें, जब एक ट्रेन 750 मीटर की है और एक स्थिर खंभे को पार कर रही है तो 15 सेकंड का टाइम लग रही है। यही तो कहने का मतलब, ये जो 15 सेकंड में टाइम क्या ले रही है, ये खंभे को पार कर रही है। इसका मतलब जब खंभे को पार कर रही होगी ट्रेन, जब खंभे को पार कर रही होगी तो ट्रेन खंभे की तो दूरी कोई होती नहीं, उसको तो नहीं पार कर रही होगी। ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही होगी। इसका मतलब जितनी ट्रेन की लंबाई है वही तो 15 सेकंड में पार कर रही होगी। यानी जो 750 मीटर की दूरी है, 750 मीटर की दूरी वो पार कर रही है कितने सेकंड में, 12 सेकंड में। यही तो है, क्योंकि उसमें जो खंभे की तो कोई लंबाई होती नहीं, इसलिए जो 12 सेकंड में जो तय करेगी दूरी, वो तय करेगी, क्या तय करेगी 750 मीटर। ठीक है, यानी 750 जो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी 750। समझ में, सॉरी यहाँ 15 है, ठीक कितना है 15, यानी 15 की वैल्यू हो जाएगी 750। अब देखो
कहा है कि इसी चाल से यात्रा करते हुए यह ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पार करती है। अब देखो, जब 25 सेकंड को ये इसी यात्रा से 25 सेकंड में जो ये पुल को पार करेगी, तो पुल में किसको पार करेगी? ये तो पुल को पार करेगी। और 750 मीटर जो ट्रेन खुद की चाल है वो भी पार, मतलब खुद की लंबाई है वो भी पार करेगी। यहाँ पे तो वो अपनी लंबाई पार कर रही है और यहाँ पे तो वो पुल है, ठीक है। मतलब एक खंभा है, खंभे को जब पार करेगी तो अपनी दूरी पार करेगी कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। लेकिन जब यहाँ खंभे पुल को पार करेगी, पुल को जब पार करेगी तो पुल में पार करने में वो अपनी दूरी तय करेगी और पुल की दूरी तय करेगी कितने सेकंड में? 25 सेकंड में। इसका मतलब यहाँ जब 750 मीटर तय करने में 15 मिनट सेकंड का टाइम लेती है, तो यहाँ भी तो 750 मीटर के लिए 15 सेकंड लेगी, लेकिन तो 10 सेकंड एक्स्ट्रा आएगा वही तो पुल के लिए लेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी यहाँ के 750 के लिए तो 15 इसमें भी होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, जो ये 750 जो अंतर आएगा हमारा, यानी पुल को जो पार करने में टाइम कितना लगा है? पुल को पार करने में सिर्फ हमको 10 सेकंड लगा है। कितने सेकंड लगा है? 10 सेकंड लगा है। यानी ट्रेन 15 सेकंड में तो अपनी लंबाई पार करती है। यहाँ भी तो 25 में से 15 होगा और 10 होगा, जिसमें 15 तो अपनी पुल की मतलब अपनी लंबाई पार कर रही होगी, लेकिन 10 सेकंड में ही तो पुल की लंबाई पार कर रही होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब है जो 750 दिया है, 750 जो दिया है 750, ये 750 कितने की वैल्यू है? 15 की वैल्यू है। हमको निकालना कितने की है? 10 की। यही तो निकालना है। तो कैसे निकलेगा? 15 से काटोगे 5 बार में, 5 से 50 बचेगा और यहाँ बचेगा 10, तो कितना हो जाएगा? 500 मीटर। समझ में आई बात कि नहीं? इतने में सिर्फ आंसर आएगा, इतने में। समझ में आई बात कि नहीं? यानी वो तो कंसेप्ट था जिसमें हम लोग फॉर्मूले से लगाएंगे, उसमें एक बार में उसकी चाल निकलेगी, यानी पहले वाली ट्रेन की चाल निकलेगी। फिर जब उस चाल को जब हम दूसरे वाले क्वेश्चन में रखेंगे तो उसमें हमको पुल की लंबाई पता हो जाएगी। कभी कभी पुल की लंबाई दे देता है तो उसमें किसकी लंबाई निकालना होता है? ट्रेन की लंबाई निकालना होता है। बात समझ में आई कि नहीं? अब सुनो, इस तरह से करेंगे, इसमें आएगा। कहने का मतलब जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिया रहेगा तुमको एग्जाम में और पूछा बहुत जा रहा है इस टाइम, ठीक, क्वेश्चन जब इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि 750 मीटर से 15 सेकंड लगते हैं और इसी चाल से अगर एक ट्रेन एक पुल को पार करती है तो 25 सेकंड लगता है, तो ये जो समय दिया है समय का अंतर ले लेंगे। कितना आएगा? 10। ठीक, सुनो, पहले जो दूरी दिया रहेगा उस दूरी को कितने की वैल्यू है, यानी ये कितने के समय आएगी, तो इसके नीचे हम 15 रख देंगे, क्योंकि ये 15 सेकंड में ही तो इतनी दूरी तय कर रहा है, इतनी दूरी तय कर रहा है, तो कितनी हमको तय करवाना है, क्योंकि इसका अंतर ले लेना है। बस उसी अंतर से सिर्फ गुणा कर देना है, बस क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा आ जाएगी पुल की दूरी। क्या आ जाएगी? पुल की लंबाई, वो भी मीटर में। इतने में सिर्फ आंसर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी जो यह 750 जो भी दूरी दिया रहेगा उसके नीचे ये पहला वाला समय रख देना है और इसके अंतर से सिर्फ गुणा कर देना है। वो जो आएगी, या तो ट्रेन की जब लंबाई पूछेगा तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, जो अगर पुल की पूछेगा तो पुल की लंबाई आ जाएगी। इतने में सिर्फ होगा। अब देखो, जो बच्चे चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। बात समझ में? अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अब देखो, इस तरीके से हम लोग कंसेप्ट से करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा ट्रिक से करेंगे तो इस तरीके से हल हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? इस समय क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में बना हुआ है, यानी इस समय बहुत पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो इसको करने के लिए सिर्फ फार्मूला वही होगा, सिर्फ चाल बराबर दूरी बटे समय वाला। ठीक, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल वाला। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा है 230 मीटर और 240 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें 130 मीटर की दूरी पर हैं। वे समानांतर
समानांतर पटरियों पर क्रमशः 160 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, ये क्वेश्चन है आपका। यानी क्वेश्चन कहा है कि 2 ट्रेन इसमें दिया गया है। कितनी ट्रेन है? 2 ट्रेनें हैं। कहा है 230 मीटर और 240 मीटर की लंबाई वाली 2 ट्रेनें। कहा है 130 मीटर दूरी पर वे समानांतर पटरियों पर क्रमशः 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 200 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। तो ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला वही रहेगा। कौन सा रहेगा? पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट क्या होगा? कंडीशन ये होगी कि मान लिया जाए 2 ट्रेनें हैं, एक ट्रेन ये होगी, ठीक, एक ट्रेन ये होगी, ठीक है, एक ट्रेन ये होगी, फिर एक ट्रेन यहाँ पे होगी, एक ट्रेन ये होगी। ये 2 ट्रेनें हैं जिसकी एक की लंबाई है 230 मीटर, एक की लंबाई है 240 मीटर। ये 2 ट्रेनें हैं, एक की लंबाई 230 मीटर है, एक की लंबाई 240 मीटर है। कहा है वो दोनों ट्रेनें 130 मीटर की दूरी पर हैं। कहने का मतलब इनके बीच की दूरी कितनी है? ये वाली दूरी हो जाएगी 130 मीटर की। कितनी दूरी हो जाएगी? 130 मीटर की दूरी हमारी हो गई। फिर कहा वो समानांतर पटरियों पर क्रमशः 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है, यानी एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। यही तो कहा है। तो ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? सीधा क्वेश्चन यही है, कंसेप्ट एकदम सेम वही वाला है। फार्मूला फिर से हम लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। यानी फार्मूला सारे क्वेश्चन में सिर्फ वही रहेगा। हमने आपको एक ही बात बताई है, सिर्फ एक ही बात उससे याद रखना है कि जब चाल की बात आएगी तो चाल दोनों की लिखना है, दूरी की बात आएगी दूरी दोनों की रखना है। एक तो उसकी जो पार कर रही होगी, दूसरी जिसको पार कर रही होगी उसकी। यानी दूरी जितनी भी होगी हमको ऊपर रख लेना। दूसरी बात एक और बताए थे कि दूरी जो होगी सदैव प्लस में, यानी सदैव जोड़ के ही लिखी जाएगी। जितनी दूरियां होंगी वो सब जोड़ के लिखी जाएंगी। और जो चाल होगी कब माइनस करना है कब प्लस करना है हमने पिछली की क्लास में बताया भी है। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, वो प्लीज़ दूसरी यानी इससे पहले वाली वीडियो देख लेंगे तो ये कंसेप्ट आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि हमने उसमें बताया है कब हमको माइनस करना है कब प्लस करना है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब इसमें फार्मूला फिर से वही लगाना है। फार्मूला वही लगाना है, क्या क्या लगाना है, यानी T बराबर D/S, यही तो हो जाएगा। यानी टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही हो जाएगा कंसेप्ट। दोबारा से कैसे लगाना है, इसमें D आएगी, यानी D हमारी हो जाएगी डिस्टेंस, यानी कितनी दूरी होगी। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये सब हमको लिखना है। दूरी क्या हो जाएगी, दूरी जितनी भी होगी। दूरी कौन कौन सी है? दोनों ट्रेन हैं, एक ट्रेन है 230 मीटर की, बीच में एक प्लेटफॉर्म है 130 मीटर का, दूसरी वाली ट्रेन है जो 240 मीटर की है।
ये तो हमारी दूरी हो जाएगी जिसको पार करना है। ठीक है, अब आई बात स्पीड की। स्पीड क्या करना है? क्वेश्चन में कहा है, समय पूछा है, स्पीड तो दिया है, क्योंकि जब समय पूछेगा तो स्पीड देगा, जब स्पीड दिया होगा तो समय पूछेगा। बात समझ में? तीनों वेरिएबल में से तुमको दो चीज़ देगा, एक चीज़ की वैल्यू पूछेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है। पूछने का कंसेप्ट इस तरीके से। कंडीशन ये वाले कुछ इस सवाल के लिए बनेगी, यानी एक ट्रेन होगी ये, जिसकी दूरी 230 मीटर, दूसरी ट्रेन होगी 240 मीटर, इनके बीच की दूरी एक प्लेटफार्म होगा, जो कुछ भी दूरी पे खड़ी होंगी उसकी दूरी कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 130 मीटर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो हम लोग फिर से वही काम करेंगे, यानी फार्मूला वही लगेगा, टाइम बराबर D/S, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हम लोगों ने दूरी जितनी आई थी लिख लिए हैं, दोनों ट्रेन की रख लिए हैं, और बीच में जो जहाँ पे स्पेस था वो स्पेस लिख दिए। अब बात आई स्पीड की। स्पीड क्या करना है? हमने बताया था स्पीड को जब दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी ट्रेन इस दिशा में जा रही है, दूसरी वाली भी इसी दिशा में अगर ट्रेन जा रही है, तो वहाँ पे हम लोग अंतर कर रखेंगे, यानी दोनों चालों का अंतर रखेंगे। दूसरी बात जब बताए थे एक ट्रेन इस तरह जाएगी और दूसरी ट्रेन इसकी ही तरफ आएगी, विपरीत दिशा में आएगी, तो हम लोग क्या रखेंगे? वहाँ पे हम लोग चालों का योग रखेंगे। यही तो कहा है। इसमें साफ साफ कहा है, वो दो समांतर पटरियों पर क्रमशः 160 किलोमीटर तथा 200 किलोमीटर से की चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। कहने का मतलब एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। तो एक दूसरे की बात आएगी, यानी हमारे पास जो कंसेप्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा, यानी दोनों एक तरफ बनेगी। यानी हमको चाल क्या रखना है? दोनों को जोड़ के रखना। चाल कितनी हो जाएगी? 160 और 200 कितनी हो जाएगी? 160 प्लस 200, यही तो हो जाएगी। अब देखो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से हमारी जो चाल आ जाएगी 200 और 160 मिला के हो जाएगी 360, यही तो हो जाएगी। 360 हमारी चाल आई है, हमको निकालना है समय। ठीक है, तो दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ 230, यहाँ 230 और वहाँ 240, यहाँ 130। अब यहाँ जोड़ लो सबको, 130 इधर हो जाएगा, 240 इधर हो जाएगा, 230 इधर हो जाएगा, यही सब हो जाएगा। यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ से आएगा 600। हमारे पास दूरी कितनी आ जाएगी? 600। ये जो हमारी कुल दूरी आई 600, और हमारी चाल कितनी आई? चाल हमारी आई 360। अब देखो ये जो दूरी दिया है, हमने बताया था जो लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई होगी, वो हमेशा मीटर में दिया रहेगा। अगर मीटर में दूरी दिया है और चाल किलोमीटर में दिया है, तो उस किलोमीटर वाली चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। कैसे बदलना है? पिछली क्लास में हमने बताया है। ठीक है, कैसे बदलना है? चाल को हम लोग गुणा करेंगे 5/18 से, 5/18 से। 18 पलट के ऊपर जाएगा, यानी यहाँ पे लिखा जाएगा, यही तो होगा। 18 से कटेगा 2 बार में, यही तो आएगा। 20 से कटेगा 3 बार में, हो जाएगा। यहाँ 30 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, 5 3 यहाँ कटेगा 6 बार में, यानी कितना आएगा? 6 सेकंड हमारा समय आ जाएगा कि नहीं आएगा? यानी इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको इतना तरीका अपनाना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी 6 सेकंड का हमको समय लगेगा। ये हमारा कंसेप्ट होता है इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। नोट हो गया था ना? चलिए अब हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन। यानी ट्रेन वाले से जब भी हमको क्वेश्चन लगाना रहेगा, सिर्फ एक ही फार्मूला रहेगा और दोनों चालें लिखना है, दोनों दूरियां लिखना है, बस इतना कंसेप्ट याद रखना है। बाकी कुछ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो ट्रेनें जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। वे
10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। पार करती हैं यदि एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी ये क्वेश्चन रहेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हो गया नोट। देखो क्वेश्चन कहा है दो ट्रेन प्रत्येक की जो लंबाई है, प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है। कहा है विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक ट्रेन की चाल जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी। यानी कहा है दो ट्रेन हैं जिनकी दोनों की लंबाई कितनी है, 200 मीटर की है। कितनी है, 200 मीटर लंबाई है। एक की चाल दिया है, दूसरे की चाल निकालना है। समय दे दिया है, कितने समय एक दूसरे को पार करती हैं, 10 सेकंड में पार करती हैं। बात समझ में आई कि नहीं? यानी जो कंसेप्ट हो जाएगा, यानी इसमें जो वही तो फिर कंडीशन हो जाएगा T बराबर D/S, यही तो हो जाएगा। यानी हमको यहाँ रखना पड़ेगा D की दूरी, यानी डिस्टेंस का मतलब होता है जितनी दूरी वो तय करेगी। कितनी दूरी तय करेगी? कुल मिला के दो ट्रेन हैं, दोनों की लंबाई होगी कितनी होगी, एक की होगी 200, अगले की फिर 200 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। स्पीड कितनी होगी, स्पीड एक की तो दिया है, क्या दिया है हमको, 90। हमको रखना किसकी है, दोनों की, यही तो रखना है। एक की नहीं पता, हम उसको x मान लेंगे, ये कंसेप्ट हो जाएगा। और समय कितना दिया है, 10 सेकेंड, यही तो कहा है। अब देखो इसका कंसेप्ट क्या बनेगा। मान लिया जाए एक ट्रेन इस तरह से होगी, दूसरी वाली ट्रेन इस तरह से होगी, यानी इस तरह से दोनों ट्रेनें खड़ी होंगी, आमने सामने खड़े होंगी। ठीक है, आमने सामने का मतलब होता है एक पटरी ये पे होगी, एक दूसरी पे होगी। यानी ये पटरी एक ए पे खड़ी होगी, ये बी नंबर पटरी पे खड़ी होगी। दोनों एक पटरी पे नहीं, लेकिन यहाँ पे दोनों आमने सामने होंगी। यानी कुछ कंडीशन बनेगी इस तरह से, यानी जो ट्रेन होगी इस तरह से होगी, इस तरह से होगी। यानी ट्रेन एक खड़ी होगी ए नंबर प्लेटफॉर्म पे, एक खड़ी होगी बी नंबर प्लेटफॉर्म में। ट्रेन की लंबाई जो रहेगी वो एक इतनी रहेगी। ठीक है, इतनी रहेगी, वो इधर से पार करेगी, ये इसको पार करेगी, तो दूरी क्या हो जाएगी, दोनों ट्रेन की हो जाएगी। ठीक हो जाएगी। चाल कितनी हो जाएगी, 90 + x, क्योंकि हम x एक की तो हमको पता है कितनी है, एक की दे दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, लेकिन इसकी नहीं दिया तो इसको हम x मान लेंगे। हमने कहा था जब भी कंसेप्ट आएगा, यानी जब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होंगे तो फार्मूला यही लिखेंगे T बराबर D/S। ठीक है, जहाँ पे T टाइम को दर्शाता है, D डिस्टेंस यानी दूरी को, और S स्पीड को यानी चाल को दर्शाता है। यहाँ पे टाइम की जगह पे हम 10 टाइम लिख दिए क्योंकि यहाँ पे दिखा है 10 सेकेंड। D की जगह पे दोनों दूरियाँ लिख देंगे क्योंकि दूरी हमने बताया था दोनों लिखा रहेगा, दोनों लिखा जाएगा, और चाल भी दोनों की लिखी जाएगी। चाल किसकी लिखी जाएगी, दोनों की। एक की पता है तो हम लिख दिए 90, नहीं पता है तो उसको हम x मान लिए। अब देखो ये है सेकंड में, ये है मीटर में, और ये है किलोमीटर में, क्योंकि चाल जो दिया रहेगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा, ये यहाँ लिखा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब हम x की जो मान माने हैं वो भी तो होगा उसी में, इसको हम बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। यहाँ देखो 200 मिला के कितना हो जाएगा, 400, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ 400 ही लिखते हैं। ठीक, अब ये किलोमीटर में, इसको हम पढ़ते हैं मीटर में, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। 18 पलट के ऊपर जाएगा, यानी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं है? एक जीरो से एक जीरो ख़त्म हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 72, यानी 720 मीटर हो जाएगा, 720 हो जाएगा। ये इधर चला आएगा। अब देखो यहाँ से एक कंसेप्ट और हो सकता है, यहाँ तो हो जाए, इससे 5 से तो और कट जाएगा,
कितनी बार में? 8 बार में। यही तो होगा, 5 से 8 बार में कट जाएगा, ये कंसेप्ट कुछ बनेगा। और ये जो 90 + x है इधर आ जाएगा, यानी इधर हो जाएगा 90 + x, इधर हो जाएगा 8 × 64 के 4, 86 8 कम 8 4 12, यानी यही तो हो जाएगा, यानी हो जाएगा 124। यानी 90 + 124, इधर x रहने दो, इस 90 को उस साइड भेज दो, उस साइड भेजोगे कितना हो जाएगा? इधर से हो जाएगा ये 120 124 माइनस 90, क्योंकि प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा, यहाँ घट जाएगा, हो जाएगा 34। कितना आ जाएगा? 34, यानी x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 34। ये क्या आ गई? ये हमारी चाल आ गई। किसकी चाल हम माने थे? x किसको मानेंगे? x माने थे हम दूसरी ट्रेन की चाल, तो इसकी जो चाल आ जाएगी वो जाएगी 34 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? हो गया नोट? यानी हमको सबसे पहले क्या करना है, फार्मूला, कोई भी ट्रेन का क्वेश्चन रहेगा तो हमको सबसे पहले फार्मूला यही लगाना है, T = D/S। अब देखो यहाँ D जो भी दूरियाँ रहेंगी, दूरियाँ दोनों की ट्रेन की उतनी है, तो हम दोनों को जोड़ के रख लेंगे, 400 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ जो एक ट्रेन की हमको चाल रखना है, दोनों ट्रेन की, एक की पता है 90, दूसरे वाले को हम x मान लेंगे, यानी इस वाली को हम क्या मानेंगे? इस वाली को हम x माने थे। ठीक, यानी दोनों ट्रेन को हमको चाल रखना है, एक की 90 रखें यहाँ क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 90, दूसरी वाली को हम x मान लेंगे, तो x यहाँ रख देंगे। उसके बाद में ये जो समय दिया रहेगा यहाँ पे जो 10 लिखे थे वो मतलब 10 सेकेंड है, यानी 10 सेकेंड में होगा। जो दूरियाँ हम यहाँ लिखे हैं 200 200 मिला के 400, वो रहेगी मीटर में। जब ये मीटर में रहेगी तो यहाँ पे 90 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको जब बदलेंगे तो 5/18 आएगा, 18 पलट के ऊपर चले जाएगा, 18 का गुणा 8 से हो जाएगा तो आ जाएगा 144। सॉरी, यहाँ पे लिखे हैं 124, ठीक है, यहाँ पे 144 होगा। अब देखो इसको थोड़ा मिटाते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 18 का गुणा जब 8 से करोगे आ जाएगा 144, ठीक है, 144 आएगा। इसका गुणा जब इधर आ जाएगा तो इधर आ जाएगा 90 + x हो जाएगा। ठीक, अब x यहीं रहने दो और 90 को उस साइड भेजेंगे तो 144 से 90 घट जाएगा। 90 जब 144 से घट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आ जाएगी 54। ये 54 क्या है? ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी चाल है हमारी। किसकी चाल है? ये चाल है हमारी दूसरी वाली ट्रेन की। यानी कितनी ट्रेन, दूसरी वाली ट्रेन की चाल कितनी आ जाएगी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई?